भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंटर यूनियन जो दादागिरी और धांधली जो वहाँ कर रही है फैक्ट्री के अंदर, उसके संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए अपन आए। उस ज्ञापन का माननीय अध्यक्ष महोदय वाचन कर रहे हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सब्जेक्ट इंटर यूनियन की वास्तविकता से अवगत कराने के लिए महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इंटर यूनियन वर्तमान में जैकेट टायर में 2021 से अब तक मान्यता प्राप्त है और इंटर यूनियन के अध्यक्ष एवं बाहरी राजनीतिक कांग्रेस के नगर परिषद के वाइस चेयरमैन व्यक्ति हैं, जो कि ट्रेड यूनियन की समझ नहीं रखते, परंतु किसी पिछली कांग्रेस सरकार के दबाव व प्रशासनिक सहयोग से बहुमत प्राप्त यूनियन भारतीय मजदूर संघ को जबरन हटाकर, जिसमें मात्र 10 से 20 व्यक्तियों का समर्थन होने के बावजूद वामस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाकर एवं कार्यकर्ता गोपाल शोभावत की हत्या करके प्लान के अंदर चाकूबाजी करवा के जबरन बहुमत प्राप्त किया और इंटक अध्यक्ष द्वारा मजदूरों से अनेक झूठे वादे करके एवं आश्वासन देकर मजदूरों को बरगलाया एवं वह कहा कि शीघ्र ही हम हमारे वादों को एग्रीमेंट करूंगा, परंतु सीधे सीधे मजदूरों ने बाहरी राजनीतिक व्यक्ति पर विश्वास करके उनको सदस्यता के रूप में 10 रुपए मासिक चंदा देना शुरू कर दिया। दिसंबर 2021 से मान्यता में आई यूनियन ने फरवरी 2023 में गत समझौता समाप्त होने के 15 माह में उन वादों पर समझौता नहीं होने के बावजूद असफलता में मजदूरों को एग्रीमेंट के साइन होने की तारीख देते रहे। जब समझौता नहीं कर पाए तो मजदूरों के सब्र का बांध टूटने लगा और उन्होंने इसकी सदस्यता के रूप में दिए हुए जाने वाले मासिक चंदे के 10 रुपए की कटौती करवाना बंद करने लगे, जिससे बौखलाकर प्लांट में झुंड रूप से घूमकर मजदूरों की सदस्यता कैंसिल करवाने पर धमकाने लगे। श्रीमान जी से निश्चय पूर्वी समझौते के समय लगता आया है, परंतु उनके द्वारा किए वादे कोरे आश्वासन होते नजर आ रहे हैं, जिससे इंटक अध्यक्ष चुनीलाल पंचोली ने अपनी पूरी असफलता का ठीकरा बामस के ऊपर फोड़ने की कोशिश की है और इसी बौखलाहट में उन्होंने चुनाव आचार संहिता के दौरान कुछ इंटक समर्थक सदस्यों जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति से आते हैं, उनके द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराने का षड्यंत्र किया, जिसकी सूचना पूर्व में हमने श्रीमान उपखंड अधिकारी जी को भी दे रखी है। इससे पहले हमने श्रीमान जी को भी एक पत्र द्वारा सूचित कर गतिविधियों से अवगत कराया है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि जो सदस्य इंटक यूनियन की सदस्यता कैंसिल करवाना चाहते हैं, उनको पुलिस संरक्षण दिया जावे और इंटक अध्यक्ष द्वारा पूर्व में बाहर लेने की जो धमकी से बामस सदस्यों की सुरक्षा कराई जावे। ज्ञापन दे रहे क्योंकि लगातार इंटर के जो बामस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या आप फैक्ट्री का माहौल बिगाड़ रहे हैं और उनका एग्रीमेंट लागू नहीं होने दे? मैं बामस का अध्यक्ष हिम्मत सिंह सोलंकी हूँ और मैं सर्वप्रथम तो जो कल चुनीलाल जी ने यहाँ कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के दौरान उन्होंने जो भाषा बामस के लिए यूज की उसको कंटेक्ट करता हूँ। सेकेंडली जो आरोप वो हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि बामस या हम न होने दे रहे हैं जो एग्रीमेंट उनको और मैनेजमेंट का वो मैटर है और उनको पर्याप्त समय मिला है, 15 माह के बाद भी वो न दे कर पा रहे और उसकी विफलता का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। दूसरा कि जो उन्होंने इतने वादे किए हैं कि वो वादे प्रॉपर कर नहीं रहे। उन्होंने वादे किए हैं कि हम डीए बैंड तोड़ेंगे, 350 हम परमानेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसके मिनिमम रेट हम 500 रुपए करेंगे। अब उस वादों पे वो खरे नहीं कर रहे हैं, उसका दोष वो बामस पे लगा रहे हैं। दूसरा 15 महीने हो चुके हैं हमारे एग्रीमेंट को नहीं हुए, उससे क्या हमारा पूरा वर्कर्स लोग ट्रस्ट हो चुके हैं और उससे जो रिजल्ट आ रहा है वहां से वो जो घबरा के जो लोग हमारे पास आ रहे हैं तो हम हमारी सदस्यता ले रहे हैं, उससे वो बौखलाहट के मारे वो हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं कि बामस वो है। वो कल भी उन्होंने काफी आरोप लगाए हमारे ऊपर। उसके अलावा जो भी है 15 साल में करना तो उनको ही है, वो न करेंगे और जो सदस्य हमारे पास आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, हमें उनको सदस्यता देनी और उनका संरक्षण तो हमें देना पड़ेगा। कलेक्टर साहब, एसपी साहब से हमारे जो भी हम जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनका
जो व्यवहार है वो ही पिछला बैकग्राउंड भी उनका ऐसा ही है। असामाजिक तत्व जैसे भी बैकग्राउंड पिछले भी हमारे एक कर्मस्थ कार्यकर्ता जो थे उनका मर्डर किया था, गेट पे ही मर्डर हुआ था सौभाग्य सिंह जी का, शोभावत जी का। और उसके अलावा भी जो आज भी प्लांट का माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है। जो लोग सदस्यता हमारे पास आ रहे हैं उनको वो डराना, धमकाना, उनसे लूज टॉकिंग करना, ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। और अभी भी 10-15 आदमियों का गेट बंद किया हुआ है। कल जो इंटरव्यू यूनियन ने ज्ञापन दिया और उन्होंने जो बीएमएस के सदस्यों के ऊपर गुंडागिर्दी का और दलाली का जो आरोप लगाया, हम उसकी निंदा करते हैं। एक यूनियन के अध्यक्ष महोदय को इस तरह की भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि 7 दिन पहले तक सब कुछ बढ़िया था। ये 15 महीने से नोटिस पे नोटिस गेट के ऊपर चिपका करके मजदूरों की मीटिंग लेकर के इस हफ्ते एग्रीमेंट हो रहा है, अगले हफ्ते हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, 4 दिन में हो रहा है। इन्होंने इतनी तारीखें दी हैं। तारीखें देने के बाद में मजदूर अंदर परेशान हो चुका है और वो अपनी मर्जी से इनके कामों से तंग आकर के, वादों से तंग आकर के वो इनकी सदस्यता कैंसिल करा करके भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता ले रहा है, जिससे इनके अंदर भौखलाहट बढ़ चुकी है। जबकि ये मैनेजमेंट का इनका ही है। ये 10 दिन पहले तक बीएमएस की कोई गतिविधि नहीं थी, लेकिन मजदूरों का दबाव बीएमएस के ऊपर आया कि भाई हम आपके सदस्य बनना चाहते हैं और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी आपके माध्यम से एग्रीमेंट हो। अब हमको इनके पर भरोसा नहीं है। तो हम आपके माध्यम से यही कहते हैं कि मैनेजमेंट और यूनियन का मामला है और मजदूर इनसे परेशान होकर के वो बीएमएस के साथ में जुड़ रहा है, तो उसमें बीएमएस की कोई भूमिका नहीं है। और अब ये मशीनों पे जा करके काम बंद करवाना, ये धमकियां दे रहे हैं कि भाई आप काम बंद नहीं करोगे, हमारी सदस्यता कैंसिल करोगे तो हम आपको बाहर देख लेंगे। तो इस तरह की जो भाषा है आपस में मजदूरों में नहीं होनी चाहिए। और बीएमएस ने कभी किसी को, आज दिन तक का रिकॉर्ड है कि जो मारपीट हुई है या लाठीचार्ज हुआ है, वो रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए कि वो बीएमएस के ऊपर ही हुआ है। चाहे उनके पास चाकू कांड हुआ हो, चाहे उनके साथ मारपीट हुई हो, हमारे कितने ही 50 कार्यकर्ता घायल हो गए उनकी मारपीट के उसमें। लेकिन अब तेजाब कांड भी ये पूर्व में कर चुके हैं और एक साथी हम संघर्ष के अंदर खो चुके। और उसके पहले भी 22-25 साल पहले एक चौधरी थे हमारे साथी, उनको रघुनंदन चौधरी, उनका मर्डर भी यहाँ हो चुका है। तो इनका इतिहास उसी तरीका रहा है। ये लास्ट में लोगों के साथ में मारपीट करना, डराना, धमकाना। इसलिए हम जिला कलेक्टर महोदय से, प्रशासन से यही अपील करने आए हैं कि हमारे लोगों को अंदर प्रोटेक्शन दी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। और जो लोग स्वेच्छा से अपना सदस्यता कैंसिल कराना चाहते हैं बिना किसी दबाव के, उनको सुरक्षा दी जाए। और पर्सनल के गेट से लेकर रास्ते तक ये झुंड बना करके खड़े रहते हैं और उनको वहां खड़ा रहना बंद कराया जाए। जो स्वेच्छा से आदमी आएगा, इंडिविजुअल अपना चंदा कैंसिल कराएगा, उस पर कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मैं सोहन सिंह हूँ, बीएमएस का कार्यकर्ता हूँ।